मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में अब राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट की एंट्री हो गई है। इसी के चलते राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शिवपुरी जिले की पोहरी और करेरा विधानसभा के नरवर और सत्तनवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। शिवराज पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि पुराण में 3 मामाओं का जिक्र है। पहला मामा मारीच, जिसने रूप बदलकर सीता माता का हरण कराया था। दूसरा मामा कंस, जिसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपनी बहन के बच्चे को मार दिया। और तीसरा मामा शकुनी, जिसने छल फरेब करके पांडवों का सर्वनाश करना चाहा। अगर तीनों मामाओं को मिला दे तो मामा शिवराज बनता है। करने से पहले एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूं कि पौराणिक इतिहास के अंदर, धार्मिक इतिहास के अंदर 3 मामाओं का जिक्र है। एक मामा मारीच, जिसने रूप बदलकर माता सीता का हरण कराया था। दूसरा मामा कंस, जिसने सत्ता को बचाने के लिए अपनी बहन के बच्चों का वध किया था। और तीसरा मामा शकुनी, जिसने छल फरेब करके पांडवों का सर्वनाश करना चाहा था। एक मामा मारीच, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी। इन तीनों मामाओं को मिला दो तो अकेला शिवराज बनता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो हाथ खड़े करके मुझे बताओ, तीनों को मिलाओ तो कौन बनता है? ऐसे छलफरेबी इंसान को मुख्यमंत्री रहना चाहिए? पौरी से कांग्रेस के प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चुटकी लेते हुए कहा, जो खुद 1.5 लाख वोटों से हार गया वो कैसे जिताएगा। तो वहीं सुरेश राठखेड़ा को चौथी फेल बताते हुए कहा कि एकाएक संपत्ति के मालिक बन बैठे, लगाते हैं मस्त राम टैक्स। मैं कहना चाहता हूं, सिंधिया जी अपने आप को संचल के मसीहा बताते हैं। एक हमारे छोटे से साथी केपी यादव से 1.5 लाख वोटों से गुनाह में चारों खाने चित्त हो गए। और राठखेड़ा कहता है कि मुझे क्या परवाह है, सिंधिया जी हेलीकॉप्टर से आएंगे मुझे जिता देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, जब सिंधिया जी खुद 1.5 लाख से हार गए तो ये क्या जिताएंगे? जो सरपंची का चुनाव हार गया, जनता ने मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई का मौका है। यहां फैसला करना है जनता को कि क्या गद्दार का साथ देना है या जो अपने पार्टी के प्रति वफादार है उसका साथ देना है। ये फैसला आपको करना है। तो ये गद्दार और वफादार के बीच का चुनाव है दोस्तों, इसमें आपको निर्णय करना है। मैं कहना चाहता हूं, सुरेश राठखेड़ा जी, जब आप चुनाव लड़े थे तो आप पे 2 रुपए नहीं थे। हमारे कांग्रेस के साथियों ने आपको चंदा दिया और आप अपनी बच्ची की ससुराल से, अपने दामाद से 40 लाख रुपए लेके आए थे। और विधायक बनने के 5 महीने के अंदर 1.5 करोड़ का मील खरीद लिया मेवा सेठ का, बेराड़ वाले का। 5 जेसीबी खरीद ली 3.5 करोड़ की। शिवपुरी में 2.5 करोड़ का बंगला बनाने के लिए, कोठी के लिए प्लॉट खरीद लिया। शायद सुरेश राठखेड़ा के खेतों में सोयाबीन की जगह 100 के नोटों की खेती होती है, इसलिए पैसा उसके पास आया। वो कहता है मैंने 1 रुपया नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, कंट्रोल की दुकानों से 2 करोड़ रुपया किसने लिया? हमारी जो रोड है जिरी की, ठेकेदार काम करने गुजरात वाला आता है, विधायक जी मांग करते हैं 50 लाख की। जब ठेकेदार 50 लाख नहीं दे पाता तो वो ठेकेदार वापस गुजरात चला जाता है। हमारी जिरी से लेके बोराना की रोड आज तक बनी नहीं है। और पौरी में मस्त राम टैक्स लग गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में कूदे सचिन पायलट ने कांग्रेस से प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सचिन पायलट ने कहा कि संसद के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो गरीब से हक छीनने की ताकत रखती है, और वो ताकतें नागपुर से आती है जो सरकार को कठपुतली बनाकर चलाना जानती है। ऐसी सोच रखने वाली सरकार पिछले दरवाजों से फिर से सरकार में आ चुकी है, जिन्हें अब मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। सरकार को आप लोगों ने, जनता ने यहां से उसकी विदाई करी और कांग्रेस की सरकार बनी। बहुत लंबे समय से चौहान साहब मुख्यमंत्री रहे और वो भी आचार्य जी कम नहीं भाषण देने, मैंने देखा उनको भी, वो भी पूरा जोर कस के बोलते भाषण। लेकिन जब काम करने की बारी आती है
मध्य प्रदेश की जनता ने बार बार उनको आशीर्वाद दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में, सियासत में जनता जनार्दन है, जिसका बटन दब गया उसको सलाम करना पड़ता है। लेकिन आप सत्ता में रहते समय आपकी सोच क्या है, आपका काम कैसा है, आपने नारे क्या दिए और काम क्या किया? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात छोड़ो, 2014 में जब सरकार बनी पहली बार भाजपा की, तो पहला काम विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके चलते जहां कमलनाथ एक के बाद एक चुनावी जनसभा लेकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं, वहीं अब स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतार दिया है। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।